सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ठहर जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, यानी परमात्मा में स्थिर हो जाओ। और ये पॉसिबल है गुरु के ज्ञान के द्वारा। जब ये ब्रह्म ज्ञान होता है तब जाकर हमारा ठहराव इस निरंकार में होता है, वरना हम यूं ही भटकते रहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, भ्रम का नाश। ये परमात्मा जो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है, त्रिकाल सत्य है। तीन काल सत्य मिथ्या है संसार। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कायम दायम रहने वाला, सदा सर्वदा सत्य, ये निरंकार है, ये परमात्मा है। तो इस परमात्मा को जानकर इसमें ठहर जाएं। भगवत गीता में एक शब्द आता है स्थित प्रज्ञ, यानी हमारी प्रज्ञा, बुद्धि ठहर जाए इस निरंकार में। हम जीते जी निरंकार में ठहर जाएं, रुक जाएं, थम जाएं, तभी आत्मा को मुक्ति है, मोक्ष है। निरंकार से बंधन ही मुक्ति है। परमात्मा को जानने के बाद जब इस परमात्मा में हम वास करते हैं, निरंकार में हमारा निवास जीते जी होता है। जीते जी ही यहाँ पर ठहरने की बात है। जीते जी इस निरंकार में रहना पड़ेगा। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। ये निरंकार नगर, अशोक नगर, बेगमपुर, जहाँ कोई शोक नहीं होता। जब परमात्मा को हम जान लेते हैं, परमात्मा में ठहर जाते हैं, परमात्मा में टिक जाते हैं, तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि मन बुद्धि को यहीं टिकाओ, तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ, तो ही निरंकार करो। कि हर पल तो ही निरंकार करो, यानी हमारे जेहन में हमारा माइंड सेट निरंकार हो जाए। पल पल हम परमात्मा का सिमरन करें, इसके एहसास में रहें कि हमारे साथ रहता है, ये हमारे पास रहता है। मैं इसके अंदर ही खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सब इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। जैसे जल में मछली, वैसे निरंकार में वास तेरा। जैसे मछली होती है पानी के अंदर, वैसे हम इस निरंकार के अंदर रहते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये कथन कहे ब्रह्मज्ञानी। कि ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा सदगुरु हमें समझाते हैं कि अंग संग प्रभु है ये। तुम्हारे दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे मछली पानी के अंदर है, वैसे तुम इस निरंकार के अंदर हो। निरंकार को समझो पानी, खुद को समझो मछली। ये अवस्था में आ जाओ, टिको। प्रज्ञा टिक जाए निरंकार में, बुद्धि, चित्त सब निरंकार में टिक जाए, दिल दिमाग जेहन में निरंकार आ जाए। एक ज्ञान ना भूले, गुरु का ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, जो हमें इशारा किया गया, दो तलियों के इशारे से हमें समझा दिया गया, यही निरंकार है, यही सब कुछ है, यही परमात्मा है। यही आत्मा जो है हमारी, इसी परमात्मा का अंश है। इसी निरंकार से आए हो, बीच में भटक रहे थे, अब इसी निरंकार में जाओगे। असली घर जो मंजिल है, ये निरंकार है। मंजिल तेरे पास है फिर भी है मंजिल से दूर तू। साहिल पर ही खड़ा है लेकिन है साहिल से दूर तू। घर में ही तू घर को ढूंढे, क्या अजब ये बात है। दिन तो निकल चुका है लेकिन तू कहता है रात है। निर्मल धारा बह रही है, तू प्यासे का प्यासा है। लूट मची है राम नाम की, खाली तेरा कांसा है। संत जगाए जाग जा, अब तो जागेगा तो पाएगा। कहे हरदेव कि वरना यूं ही हीरा जन्म कमाएगा। तो संत अलर्ट करते हैं, आगाह करते हैं, चेतन करते हैं, सावधान करते हैं कि जान लो, परमात्मा को जान लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो सदगुरु जी से, और इस ज्ञान में ठहर जाओ, इस निरंकार में ठहर जाओ, इस निरंकार में थम जाओ, रुक जाओ। अगर रुक गए, थम गए, ठहर गए, तो जीते जी मुक्ति है, वरना फिर से बंधन है। फिर 84 लाख योनियों का बंधन है। फिर बार बार शरीर का जन्म होगा, फिर शरीर मरेगा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, मरता शरीर है, पैदा होता शरीर है।
तो बार बार हम शरीर के चक्कर में रहेंगे। बहुत सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। अब देखें, हम एक कुत्ते को देखें कितना भटकता रहता है वो, एक बिल्ली को देखें, सांप को देखें, बिच्छू को देखें, चूहे हैं, कितने जीव जंतु प्राणी हैं, देखें क्या इनकी गति है। हम अपने आसपास सब जाके देख लें, चारों तरफ जीव जंतु प्राणी सब भटक रहे हैं। कुछ आत्माएं तो शरीर में रहकर भटकती हैं और कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती हैं। इसीलिए सदगुरु समझाते हैं कि ये मानव चोला मिला है तो परमात्मा को जान के परमात्मा में टिक जाओ, परमात्मा में ठहर जाओ, परमात्मा में रुक जाओ। रुक गए, ठहर गए, शांत हो गए, तब सुकून मिलेगा। सुकून ये निरंकार है। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेयम नगम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फलिंद सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकर रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। क्योंकि ये निरंकार जो है ना, शांत है, सनातन है, अप्रमेय है, परमाणु से परे है। इसे राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, शंकर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। इसे कितने नाम हैं, अनंत नाम, अनंत रूप हैं। तो हम किसी भी नाम से इसको पुकारते हैं मुबारक है, लेकिन इसको जान लें, जान लें। पानी बोले, वाटर बोले, जल बोले, कुछ ही बोले, लेकिन हम पानी को जान लें, पानी में ठहर जाए। पानी में डूबेंगे तो ठंडक मिल जाएगी, निरंकार में डूबेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो डूबना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, एक भी खोना पड़ेगा इस निरंकार दातार में। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, कि ब्रह्म ज्ञान ले लो और इस निरंकार में रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी